औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्राफ। ग्राफ ग्राफ किसे कहते हैं? सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन। ग्राफ कहलाते हैं द पिक्टोरियल वे टू प्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज़ायद वेरिएबल्स के दरमियान पिक्टोरियल पिक्चर के जरिए, पिक्टोरियली अगर कोई रिलेशन आप दिखा रहे होते हैं उसको हमारे पास क्या कहलाते हैं? ग्राफ कहलाते हैं। मीन्स ग्राफ हमेशा दो या दो से ज़ायद वेरिएबल्स के दरमियान ली जाती है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ फिलहाल हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो हमारे पास ग्राफ के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं ना वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज हैं जो चेंज होते रहते हैं, वो क्वांटिटीज हैं जो चेंज होते रहते हैं। अब वेरिएबल्स हम दो तरह के लेते हैं, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक को हम कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से जाहिर है, डिपेंडेंट यानी ये किसी दूसरे वेरिएबल पर रिलाई करेगा, जबकि इंडिपेंडेंट वो किसी वेरिएबल पर रिलाई नहीं करता, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट आज़ाद है। ठीक, अब जो हमारे पास वेरिएबल्स है, कहा उसके दो टाइप, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल के तौर पर एक बॉल हरकत कर रहा है, तो जब बॉल हरकत कर रहा है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, ये डिस्टेंस का कवर करना डिपेंड करते हैं वक्त के ऊपर। लेकिन अगर बॉडी डिस्टेंस कवर करना छोड़ दे, क्या वक्त नहीं गुजरेगा? वक्त तो पास गुजरता रहेगा। मींस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इस एग्जांपल के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम एक्सिस बनाते हैं, फिलहाल के लिए हम दो एक्सिस बनाते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस, एक हमारे पास वाई एक्सिस। इन जर्नल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई नहीं है, लेकिन याद रख, इन जर्नल हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इस साइड पर रखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस रखेंगे, जबकि डिपेंडेंट को वेरिएबल्स को हम अलोंग वाई रखेंगे। ये एक छोटा सा सिंपल सा रूल है। और जिन दोनों जो पॉइंट एक्स लाई लकीर और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक हो गया। जब भी ओरिजिन लेंगे तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट को हम हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं, इस वाले पॉइंट को, ओरिजिन को। ठीक है जी, उम्मीद यहां तक समझ आया होगा। अब हमारे पास आपके इस कोर्स के ऊपर हमारे लिए दो तरह के ग्राफ बनाना हमें आना चाहिए। पहले जो ग्राफ है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। याद रहे कि हमारे पास पिछले क्लास में हमने कहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल है, यानी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम डिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम स्टडी कर रहे हो लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक ही मतलब होता है। तो जहां डिस्टेंस है वहां डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं लीनियर मोशन में, जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां डिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक, मीन्स ये दोनों इंटरचेंजेबल है इन लीनियर मोशन। अब हम पहले तो हम देखना चाहते हैं कि जनाब ग्राफ प्लॉट करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कैसे करेंगे प्लॉट। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं जी। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट एक हमारे पास एस क्या है डिस्प्लेसमेंट को, ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इस तरफ रखेंगे और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस रखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखेंगे। और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? ओरिजिन हो। ठीक, अब आपसे कहा जाए ड्रा अ ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, यानी एक ऐसे बॉडी के लिए जो कि एक रेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करें। कैसे करेंगे? सिंपल से कहीं से भी आप लेंगे तो हम कहेंगे कि जनाब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक ग्राफ होगी स्ट्रेट और ये अलोंग किसके होंगे? टाइम एक्सिस के होंगे। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, फर्स्ट इसी ग्राफ को थोड़ा अमेंडमेंट करते हैं, टाइम लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लेते हैं 5 10 15 20, ये मीटर में है, फर्ज करिए हमारे पास सेकंड में है।
नजर आ रहे हैं पहले, यानी जब टाइम स्टार्ट हो रहा था उस वक्त बॉडी ओरिजिन से 10 मीटर दूर था, ठीक। पहले सेकंड गुजरा, बॉडी फिर 10 सेकंड दूर है, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे में भी 10 मीटर, चौथे में भी 10 मीटर एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनाया है हमने, ये किसको शो कर रहे हैं? बॉडी एट रेस्ट को शो कर रहे हैं। मीन्स वक्त गुजर रहा है, ना, 1 0 टाइम, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलता रहे। 0 टाइम असल में क्या है? वो टाइम जहां पर हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओरिजिन से उस बॉडी का फासला मुसलसल 10 मीटर ही है। मीन्स बॉडी किस पर है? रेस्ट पर, ठीक होगा। एक ग्राफ ये बना, इसी पर अगर इसको ग्राफ 1 कहें, G1 कहते हैं, ग्राफ 1। अब उसके बाद एक और ग्राफ में बना रहा हूं यहां पर, G2। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है? तो G1 और G2 दोनों हमें बता रहे हैं कि बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। मसलन ये बॉडी ए है हमारे पास, बॉडी ए का ग्राफ है, ये बॉडी बी का ग्राफ है। तो दोनों दिखा रहे हैं हमारे पास बॉडी रेस्ट पर, तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो हम कहेंगे जनाब जो हमारे पास बॉडी ए का ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि बॉडी ए ओरिजिन के करीब है, 10 मीटर फासले पर है, जबकि बॉडी बी ओरिजिन से 20 मीटर के फासले पर है। यानी बॉडी बी ओरिजिन से दूर है, बॉडी ए ओरिजिन के करीब है, लेकिन है दोनों बॉडीज किस पर? रेस्ट पर। ये हो गया जो हमारे पास रेस्ट पर मौजूद बॉडीज का ग्राफ प्लॉट करने का तरीका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम। दूसरा, अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह से बना है, मिसाल ये ओरिजिन हो गया, इस पर हमारे पास टाइम है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है। कहा था एस की जगह आप स्मॉल डी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक बॉडी है, उसका 1, ये टाइम 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 10, 15, 20। अब हमारे पास एक बॉडी है जो रुका हुआ है, एक ओरिजिन पर ही था। बॉडी किस पर था? ओरिजिन पर। पहले सेकंड में उसने 5 मीटर कवर की, दूसरे सेकंड में 5 मीटर कवर की, तीसरे में 5 मीटर कवर की, चौथे में भी 5 मीटर ही कवर की। तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हमें नजर आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। इसका मतलब जब भी कोई ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के दरमियान के ग्राफ के दरमियान में स्ट्रेट हो, ये ग्राफ हमेशा किसको बताते हैं? ये बताते हैं कि बॉडी मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के साथ। याद रहे बेटा जी, हमारे पास ये जो यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी है, दोबारा लीनियर मोशन में ये भी इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ किसमें? लीनियर मोशन में। तो ये ग्राफ, जब भी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में स्ट्रेट लाइन होगी तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा शो करेगा जिस बॉडी का भी मोशन है उस बॉडी की जो वेलोसिटी है या स्पीड है ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म। देन व्हाट विल हैपन अगर आपके पास ये ऐसे है, 3 ग्राफ है, 1 2 3। तो इसमें क्या फर्क बता रहे हैं? इसमें यह है, ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहे हैं, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड, टू ग्राफ भी बता रहे हैं, तीसरा ग्राफ भी यूनिफॉर्म स्पीड को ही बता रहे हैं। बट ये जो 1 है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड लो है, उसके मुकाबले में 2 का यूनिफॉर्म स्पीड हाई है, उसके मुकाबले में 3 का वेरी हाई है। यानी जितना जितना डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, अच्छा जी, जितना जितना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास फ्रॉम टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट जाएंगे उतना उतना आपके पास ये बता रहा होगा कि स्पीड हाई है। जितना जितना टुवर्ड्स टाइम एक्सिस आता जाएगा वो बताएगा कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म तो है बट वो क्या है? आपके पास लो है। तो 1 2 और 3 ग्राफ के अंदर ये तीनों ग्राफ बता रहे हैं कि जो भी बॉडी है उस बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तीनों के लिए। बट पहले का यूनिफॉर्म स्पीड लो है। मिसाल समझाने के लिए 10 मीटर पर सेकंड फर्ज करें, दूसरे का हमारे पास 20 मीटर या 30 मीटर पर सेकंड और तीसरे का 40 या 50 मीटर पर सेकंड है वो यूनिफॉर्म, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इक्वल इंटरवल में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेंगे। ये हमें बता रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है जी, किसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं किसके लिए? अगर ग्राफ इस तरह से हो, इफ द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन, अब ग्राफ ऐसे बना है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में
और टाइम हमारे पास किस में है, सेकेंड में। तो उस सूरत में अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है, फर्ज कर ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ हमें बता रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पर नहीं है, ना बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहे हैं, बस बॉडी क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं विथ वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी, विथ वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ आई होगी, क्लियर हो गया। ये ओरिजिन है, यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, बॉडी रेस्ट पर। अगर आपके पास इन बिटवीन एस एंड टी है तो बॉडी है मोशन में, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ। लेकिन अगर वो कोई जिगजैग पाथ ग्राफ बन रहा है, सीधा ग्राफ नहीं बन रहा, मींस बॉडी हरकत में है और वो वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी के साथ वो हरकत कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी में मुसलसल चेंजेस आ रहे हैं। मींस हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या पैदा हो रहे हैं, एक्सेलरेशन पैदा हो रहे हैं। एक्सेलरेशन इस केस के अंदर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, कंफर्म है कि बॉडी में क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इस ग्राफ के स्पीड दोनों अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है जी, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ओके, अब इसमें एक छोटी सी बात एक और भी हमारे पास कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर। अगर आपके पास कोई ग्राफ ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बॉडी ऐसे हरकत कर रहा है, तो क्या मतलब है जनाब, इसका मतलब यह है कि बॉडी ओरिजिन से हरकत कर रहे हैं, बट वो अपनी मोशन को ओरिजिन से दूर से हरकत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, अब इसको बोर्ड समझ ले, वो क्या कहते हैं, क्रीम बोर्ड, ठीक, उसके ऊपर आपने इसको यहाँ ओरिजिन माना। अगर इधर से बाल चीज को मारते हैं तो अगर ये जा रहे हैं किसी भी तरफ तो वो हमारे पास ओरिजिन से हरकत कर। अगर किसी बॉडी को आप इधर से या किसी और पॉइंट से हरकत दे रहे हैं, मीन उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ओरिजिन से सर्टेन फासले से हरकत करें तो वो फासले को दिखाने के लिए ग्राफ को ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। जनाब ये हो गया हमारे पास किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आते हैं किसके ऊपर, स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं इसको, या इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसको, लीनियर मोशन को। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बन सकते हैं। मसलन कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। ग्राफ अगर ऐसे बना हुआ है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो इसी पर हम थोड़ा प्लॉटिंग करते हैं। फर्स्ट करिए पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड एंड सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट करिए 5, ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास 15 एंड सो ऑन। जनाब अब ये बता रहा है पिछले टाइम हमारे पास जब 0 था तो बॉडी वेलोसिटी कितनी थी, 15। पहले सेकंड जब कंप्लीट हुआ तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी हो गई दोबारा 15, दूसरे सेकंड में भी 15, तीसरे सेकंड में भी 15, चौथे सेकंड में भी 15 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें कोई तब्दीली वक्त के साथ में नहीं आ रहा। मींस ऐसा ग्राफ शो करते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड या किसको, वेलोसिटी को। ओके जी, वेलोसिटी, ठीक। अब वेलोसिटी जी, अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहां पर बॉडी की वेलोसिटी ग्राफ जब भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ग्राफ हमेशा किसको दिखा रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखा रहा होगा। अब क्या है कि जनाब ग्राफ एक दफा इधर से जा रहे हैं, एक दफा इधर से जा रहे हैं, ये ग्राफ ए, ये ग्राफ बी, ये ग्राफ सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स, ये जो तीन ग्राफ्स आपके पास बने हुए हैं इनमें फर्क क्या है, तो हम कहेंगे जनाब इनमें कॉमन चीज क्या है, तीनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब दूसरा ये भी है कि स्पीड में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगर चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये क्या दे रहे हैं, हमें 0 एक्सेलरेशन दे रहे हैं, एक ही रफ्तार से जा रहे हैं। अब ये जो तीनों ग्राफ है इसमें तो सिमिलरिटी तो ये हो गई। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिफॉर्म बी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और सी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। यानी ये इनमें फर्क ये है कि एक की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कम है, दूसरे की यूनिफॉर्म वेलोसिटी उससे ज्यादा है और तीसरे की यूनिफॉर्म वेलोसिटी उससे भी ज्यादा है। मींस पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के जितना करीब होगा टाइम एक्सिस के मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी लो है, जितना उससे दूर होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, हाई है। जैसे एक की यूनिफॉर्म वेलोसिटी लो, इसकी हाई और इसकी निस्बत इन दोनों की निस्बत इसकी वेरी हाई। उम्मीद है कि यहां तक बात
क्लियर हुई होगी। क्लियर हो गया जी यहां तक? ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली बात अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ, ये आपके पास वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम है इन सेकंड, और ये ओरिजिन है। क्या हो कि हमारे पास ग्राफ ए से बना हुआ हो, स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन वी एंड टी। अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम, जैसे मिसाल इसको दिखा सकते हैं, ड्रा करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो जब 0 था तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी 0, 1 जब हो गया तो बॉडी की वेलोसिटी 5, 2 हो गया तो 5 बॉडी की वेलोसिटी 10, 3 हो गया तो 15, 4 हो गया तो 20। मीन्स इक्वल इंटरवल के अंदर जो उसकी वेलोसिटी में चेंज है वो जा रही है, बराबर आ रही है। मतलब ये हुआ, इस ग्राफ से हमें एक बात समझ आ रही है कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, स्पीड और वेलोसिटी। दूसरी चीज इसमें ये बात समझ आ रही है कि बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है बॉडी में? एक्सेलरेशन। लेकिन हर इंटरवल में, जैसे पहले जिसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 से वो बढ़कर 5 हो गया, मतलब 5 का इजाफा हुआ। दूसरे में 5 से बढ़कर 10 हुआ, मतलब दोबारा 5 का इजाफा। तीसरे में 10 से बढ़कर 15 हुआ, दोबारा 5 का इजाफा हुआ। यानी वेलोसिटी में जो इंक्रीज है हर इंटरवल के अंदर बराबर बराबर हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इधर से क्लियर है? अच्छा जी। अब क्या हो अगर हमारे पास इस तरह से 3 ग्राफ हो, तो हम इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। बॉडी का जो ग्राफ है ए बी सी, 3 बॉडीज का, ये ग्राफ, इनमें क्या फर्क है? तो हम कहेंगे जनाब जितना आपकी बात करेंगे ए की तो उसमें लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें बी में हाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सी में वेरी हाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तीनों का एक्सेलरेशन क्या, यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया? अब अगर इसका मतलब ये हुआ जितना जितना ग्राफ टाइम एक्सिस की तरफ होगा, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म तो होगी, उसका मैग्नीट्यूड अमाउंट यानी क्वांटिटी हमारे पास कम होगी। जितना जितना ये बढ़ता हुआ वेलोसिटी की तरफ जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन जो आ रही है उसका मैग्नीट्यूड मुसलसल क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगी, बात हो गई। उसके बाद अगर आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो ऐसे बना हुआ है, ये रहा जी, स्पीड वर्सेस मीटर पर सेकंड में, और ये हमारे पास टाइम सेकंड में, ग्राफ ए से बना हुआ है। मीन्स ये है कि शुरू में जब टाइम 0 था तो बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा थी, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसकी वेलोसिटी कम कम, और यहाँ आके बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, बॉडी किस पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। मीन्स ये हो गई कि जैसे जैसे आपके पास बॉडी हरकत कर रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म किसको, ये वाला ग्राफ किसको दिखा रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को नहीं दिखा रहा, बल्कि यूनिफॉर्म डिसिलेरेशन को दिखा रहा है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। उम्मीद है इधर तक आपका जो टॉपिक है वो आपको उम्मीद है समझ आया हो। ठीक, तो अब अगर क्या हो हमारे पास बॉडी का अपने वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, इसके ग्राफ को प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ। अब तो उम्मीद है आप क्लियर हो, बात समझ आई होगी ना। अब अगर क्या हो ग्राफ आपके पास कोई ऐसा ग्राफ बन जाए, कोई ऐसा ग्राफ बन जाए, तो इस ग्राफ के अंदर हमें क्या नजर आ रहे हैं, सबसे पहली चीज ऊपर लिखा है, बिल्कुल दुरुस्त है, वेरिएबल स्पीड लिखा है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास है, बट ये एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कौन सी है हमारे पास, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसके अंदर अगर किसी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, मिसाल के तौर पर मुझे कहा जाए जनाब इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट को पॉइंट 1 कहे, पॉइंट 1 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट 1 के ऊपर हम क्या लेते हैं, एक टेंजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, और ये टेंजेंट जिस पॉइंट पर ये बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के बाद उस टेंजेंट के एक सिरे से टाइम एक्सिस के ऊपर और एक सिरे से हम किसके ऊपर, एक सिरे से हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे।
मीन्स हमारे पास टेंजेंट जितना जितना वेलोसिटी की तरफ होगा उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, जितना जितना ये टाइम की तरफ बढ़ेगा उसकी एक्सेलरेशन उस पॉइंट पर कम होता जाएगा। अगर एक वक्त आए कि वो टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाए तो उस पॉइंट के ऊपर वो जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट के ऊपर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है, स्लोप एक फार्मूला है हमारे पास, स्लोप y डिवाइड बाई एक्स है, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, असल में चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। तो हमारे पास y एक्सिस ये रहा, तो मिसाल ये 0 है, ये 20 है फर्ज करें। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने का हो गया, y एक्सिस की तरफ 20 का चेंज आया, ठीक। अब यहां से यहां तक फर्ज करें, मिसाल ये 2 था, ये हमारे पास लेट एज्यूम करें ये हमारे पास 12 था, फर्ज करें इस पॉइंट पर 12 पर टच कर रहा था। तो इसमें चेंज इधर से इधर तक चेंज कितने का है, ये 10 का है, 12 माइनस 2 मीन्स वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर कितना आ जाएगा, इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं ना, इसकी तरफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है ना, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यस ये सेकंड। आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, स्लोप है ना, स्लोप आया, यही स्लोप असल में हमारे पास किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, इस पॉइंट 1 के ऊपर जो ग्राफ बॉडी है उसका एक्सेलरेशन को इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस ये जैसे जैसे ये इसका जो स्लोप है नीचे की तरफ आता जाएगा, मींस ये y छोटा होता जाएगा, y छोटा होता जाएगा, साथ में y छोटा होने का मतलब है और आग जो स्लोप की वैल्यू है वो मुसलसल कम होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा y की वैल्यू डेल्टा y चेंज इन y हमारे पास बढ़ता जाएगा, मींस स्लोप बढ़ता जाएगा, मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया। यानी स्लोप अगर हमारे पास किसी पॉइंट पर ले वो y v की तरफ यानी y एक्सिस की तरफ यानी v की तरफ वेलोसिटी एक्सिस की तरफ अगर बढ़ता जाए मींस उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा है। अगर वो टाइम एक्सिस की तरफ बढ़ता जाए तो एक्सेलरेशन कम है। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस आए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ओके जी, यहां तक तो हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी इनका कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक ग्राफ बनाते हैं। अच्छा हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ से मैं डायरेक्ट वीटी ग्राफ से वीटी ग्राफ से हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें हमारे पास वेलोसिटी है, एक ग्राफ वेलोसिटी टाइम एक्सिस है, इससे हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ग्राफ अगर आपके पास है तो आप इस ग्राफ की मदद से टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। पहली चीज, with the help of velocity time graph, we can calculate the total distance covered by a body during its journey from one point to another point. फर्ज करें इस पॉइंट को हमारे पास O कहे, यहाँ पॉइंट B कहे, तो इस O से लेकर B तक जाते हुआ बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस काम के लिए हमेशा ग्राफ के नीचे जितना एरिया है, ग्राफ के नीचे जितना एरिया अंडर द ग्राफ, हमेशा किसको प्रेजेंट करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को शो करते हैं। तो पहला काम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को निकाल सकते हैं। दूसरा काम, हम इसकी मदद से नेचर ऑफ एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब हमें नजर आ रहे हैं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर इसी के अंदर ग्राफ नीचे की तरफ आते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता। तीसरा, हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फर्ज करें मुझे कहा जाए कि जनाब इस पॉइंट को नाम दे दे ए, पॉइंट ए से लेकर बी तक बॉडी का एक्सेलरेशन निकाले, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक बॉडी का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाले। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, इधर से इधर तक निकालेंगे, इधर से इधर लेंगे, इधर से इधर लेंगे। लेट एज्यूम करिए हमारे पास 10 था, ये हमारे पास फर्स्ट करें 20 था, ये 0, ये फर्स्ट करें 1, ये 2, ये 3, ये 4 था। अब हमारे पास वेलोसिटी का चेंज कितने का है, तो हम कहेंगे 20, क्योंकि हमने कहा एक्सेलरेशन किसे निकालते हैं, स्लोप की मदद से निकालते हैं। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन, और ये हमने कहा डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब हमारे पास y2 बड़ा, y1 छोटा, x2 बड़ा, x1 छोटा, ये वाला y, क्योंकि y की तरफ है तो ये y2 है और ये y1 है। तो हमारे पास ये आ गया बेटा, y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, y1 की वैल्यू हो गई 10 मीटर
पर सेकेंड, और x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेकेंड, टाइम है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 सेकेंड्स। मीन्स ऊपर हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, और नीचे हमारे पास आया 2 सेकेंड। तो ये मिल मिला के हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है नेचर ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है ये, और इसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर दिया। तो यहां तक उम्मीद है बात समझ आई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हम 3 काम इस ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको सवाल आ सकते हैं कि जनाब हमारे पास एक ग्राफ बुक में भी दिया हुआ होगा, इसी ग्राफ को छोटा सा करके हम इधर आपको समझाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये फर्ज करें 5, 10, 15, 20, और ये हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। लेट एक बॉडी है, वो रेस्ट पर था, हरकत शुरू की इसने, हरकत शुरू की तो ये 2 सेकंड्स के अंदर इसने 5 मीटर कवर की, 5 मीटर वेलोसिटी अटेन की। किसका, ये वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड, ये सेकंड वेलोसिटी कवर की, अटेन की 5 मीटर पर सेकंड का। उसके बाद अगले 4 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड अटेन की। उसके बाद उसकी वेलोसिटी 2 सेकंड तक ऐसे रहा, उसके बाद बॉडी किस पर आया, रेस्ट पर आया। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, तो ये इधर आया, इधर से सीधा इधर गया, इसके बाद इधर आया। मीन्स नाम देते 0, इसको ए नाम दे, इसको बी नाम दे दे, और इसको सी नाम दे दे। तो इस ओ से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, ए से बी तक बॉडी के अंदर 0 एक्सेलरेशन है, मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और बी से सी की तरफ बॉडी की वेलोसिटी गिर रही है, कम हो रही है। तो यहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां एक्सेलरेशन 0 है, और यहां एक्सेलरेशन क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, बट हमारे पास यहां तो पॉजिटिव है ना, यहां क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए इसको प्रॉपर शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे हमने प्रॉपर शेप में कन्वर्ट की। तो 3 शेप नजर आ रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, और एक आपके पास क्या नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो इन तीनों का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। मिसाल इसका तो रेक्टेंगल का तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वो तो पता है। अब इसका राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो एरिया निकालने का फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट, ये निकालेंगे। तो इन तीनों का क्या, इसका टोटल एरिया निकालेंगे, इसका टोटल एरिया निकालेंगे, इसका टोटल एरिया निकालेंगे, इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या निकल कर आ जाएगा, कवर्ड निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास आज का टॉपिक ग्राफ के निस्बत कि जनाब ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम किन किन वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। खासकर इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान टाइम टेकन निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिसेलरेशन निकाल सकते हैं, उनका नेचर निकाल सकते हैं, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह यहाँ तक हमारा आज का काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसको करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को इंशाल्लाह कंप्लीट करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो लेक्चर्स को आपने तसलसल के साथ सुनना है, कंटिन्यूअस तरीके के साथ सुनना है, ताकि आपको समझने में किसी किस्म का मुश्किल ना आए। बहुत शुक्रिया।